दोस्तों नमस्कार। क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सूर के पद, जो सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है कि जो सूर के पद हैं वह किस से लिया गया है। तो सूर सागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एमपी बोर्ड के लिए तो खास करके यहाँ से एक आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और एक प्रश्न और एक ऑब्जेक्टिव 100% निकलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अत बड़भागी, अर्थात गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हे उद्धव आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। तो गोपियाँ कहती हैं आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब मुक्त या छुआ ना गया हो, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और तगा का मतलब होता है धागा, और नाहिन का मतलब नहीं, और मन तो सभी समझते हैं, और अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी या प्रेम में मग्न। तो गोपियां कहती हैं कि आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो, आप कभी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, और आपके मन में प्रेम भाव का अनुभव नहीं आया। दूसरी लाइन, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुर इन का मतलब होता है कमिलनी, और पात का मतलब होता है पत्ते, और देह का मतलब होता है शरीर, और दागी का मतलब दाग युक्त हुई या भीगी। तो याद रखना, तो वो कभी वहाँ पर उदाहरण देते हुए कहता है कि जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उससे नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार मतलब उससे मतलब जल से नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अब यहाँ पे गागरी जो है कलसी भी बोल सकते हैं आप, मटकी भी बोल सकते हैं, ताको मतलब उसको, लागी मतलब लगी। तो कहते हैं कि जैसे, फिर यहाँ पे उदाहरण देती हुई गोपियाँ कहती है उद्धव से कि तेल से लिपी हुई गगरी या फिर कलसी जल के बीच रहते हुए भी उसकी एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार आप प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी आस्वाद नहीं पा सके हैं। प्रीत नदी में पांव न बोर्यो दृष्टि रूप न परागी। अब यहाँ पर पांव मतलब पैर, और बोर्यो मतलब डुबोयो, और परागी का मतलब मुग्ध हुई। तो वो कहती है कि आपकी दृष्टि कभी किसी, मतलब जैसे प्रेम नदी में स्नान करना तो दूर, आप तो उसको उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोया, आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। ये तो सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पर अबला का मतलब होता है स्त्री या दुर्बल मन वाली, भोरी मतलब भोली, चाटी का मतलब चीटी, और पागी का मतलब होता है जो चिपकी या चिपक गई, गुड़ का मतलब गुड़। तो वो कहती हैं कि ये तो हम ही भोली भाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उसी प्रकार फंस गई हैं जैसे मिठास की लोभी चीटियां गुड़ में चिपकी रह जाती हैं। गोपियों ने वस्तुता यह उद्धव को व्यंग की आड़ में अभागा सिद्ध किया है, जो प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित रहे हैं। ये रहा आपका इसका अर्थ। इसके बीच में से आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है उद्धव तुम हो अत बड़भागी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। फिर यहाँ पे गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है, और स्नेह तगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्नेह तगा लिखा है, और फिर इसके बाद प्रीत नदी और स्नेह तगा में आपका
यहाँ पर रूपक अलंकार है। और पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी में दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार से आपके ये अलंकार रहे और आगे जो इसके बीच से क्वेश्चन निकल के आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।